सो नाउ डिसीज़ कोज्ड बाय वायरस। सो वायरस से डिसीज़ होता है कॉमन कोल्ड एंड पैथोजन है राइनो वायरस विच इन्फेक्ट्स नोज रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। निमोनिया में क्या हो रहा था कि लंग्स इन्फेक्ट हो रहे थे, बट कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी पैसेज एंड नोज ही इन्फेक्ट होती है, लंग्स नहीं इन्फेक्ट होते हैं। सिम्टम्स आर द नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, which usually last for 3 to 7 days. Droplets from cough of infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects and cause infection in a healthy person. Now, disease caused by protozoas. So, two given NCERT में malaria and amoebiasis, which is also known as amoebic dysentery. सो टेकिंग फर्स्ट वन मलेरिया। पैथोजन है मलेरिया का प्लाज्मोडियम विच इज़ अ टाइनी प्रोटोजोआन एंड इसकी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन्स। नाउ प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम causes malignant malaria which is the most serious one and can even be fatal. मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। तो पैरासाइट जो होता है मलेरिया का उसे 2 होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। वन इज़ ह्यूमंस एंड सेकंड वन इज़ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। एंड वेक्टर जो है ट्रांसमिटिंग एजेंट दैट इज़ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच इज़ वन ऑफ द होस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सो ह्यूमन होस्ट की बात करते हैं पहले। ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल चलती है इस प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड इज द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो जब मॉस्किटो काटता है ह्यूमन को तो ह्यूमन में ये रिलीज़ हो जाते हैं स्पोरोजोइड्स विच इज़ इन्फेक्शियस फॉर्म। नाउ दीज पैरासाइट्स ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन पैरासाइट का लिवर सेल्स पे एंड बर्स्टिंग द सेल्स रिलीजिंग इनटू द ब्लड। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन आरबीसी फिर बर्स्ट हो जाते हैं एंड रप्चर ऑफ आरबीसी से क्या होता है, रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होता है जब आरबीसी रप्चर होते हैं विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। सो जो मलेरिया में जो ठंड लगती है एंड हाई फीवर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी में जो ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स डेवलप होते हैं ह्यूमन के आरबीसी में। नाउ अब देखते हैं मॉस्किटो के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स बन गए थे आरबीसी में ह्यूमन के। अब फीमेल मॉस्किटो जब दोबारा से उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी देन इट टेक्स गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा उनका। नाउ मॉस्किटोज के स्टमक में पहुंच जाएंगे फिर वो इन्फेक्शियस फॉर्म एंड देन मैच्योर हो जाएंगे इन्फेक्टेड स्टेजेस में विच इज़ कॉल्ड स्पोरोजोइड्स एंड escape कर जाएंगे फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट कर जाएंगे टू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड्स। मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद फिर जब मॉस्किटो फिर काटेगा ह्यूमन को देन वो अगेन एंटर कर जाएंगे इनटू हेल्दी ह्यूमन स्पोरोजोइड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइफॉइड। नाउ अमीबियासिस ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री पैरासाइट है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका which usually resides in the large intestine of human. Symptoms: constipation, abdominal pain and cramps, stool with excess mucus and blood clots. Transmitting agent is housefly transmit करती है पैरासाइट को from feces of infected person to food and food products and contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter is the main source of the infection. Now disease caused by helminths से जो डिसीज़ होते हैं वो हैं 2 एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस जिसे फिलेरियासिस भी कहते हैं।
एस्कैरियसिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है एंड पैथोजन है एस्कैरिस विच इज़ अ कॉमन राउंड वॉर्म। सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? सो पैरासाइट के जो एग्स होते हैं दे एक्सक्रीट अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सोइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा एंड हेल्दी पर्सन acquires this infection through contaminated soil and water. Next one is elephantiasis or filariasis. So pathogen है Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. So they are filarial worms. Infection होता है, they cause the slowly developing chronic inflammation of organs in which they live for many years, usually in the lymphatic vessels of the lower limbs. Symptoms हैं genital organs are often affected resulting in gross deformities. So इस डिजीज़ में क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, यूजुअली लिम्फेटिक वेजल्स में जो होते हैं लोअर लिम्स के। ट्रांसमिशन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, इसके लिए भी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फिलेरियासिस के लिए। नाउ डिसीज़ कॉज्ड बाय फंगी। सो फंगी से जो होता है वो है रिंग वर्म। पैथोजन है रिंग वर्म्स के फंगी बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। सो ये तीनों जीनस के जो फंगी होते हैं दे कोज रिंग वर्म्स। सिम्टम्स हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी like skin, nails and scalp. These lesions are accompanied by intense itching होती है यार, intense itching is the main symptom of ringworms. Heat and moisture help करते हैं इन्हें ग्रो करने में and makes them thrive in skin folds में ये थ्राइव कर जाते हैं। ट्रांसमिशन एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल से एक्वायर होती है मेनली बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। नाउ इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। जो डिसीज़ फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होते हैं वो है टाइफॉइड, अमीबियासिस एंड एस्कैरियासिस। सो ये तीनों जो डिसीज़ हैं ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट किए होते हैं। एयरबोर्न डिसीज़ जो है वो हो गए निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर से हो गए मलेरिया एंड फिलेरियासिस। फिश गैम्ब्यूजिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पॉन्ड्स विच फीड्स ऑन मॉस्किटोज लार्वे। सो मॉस्किटोज को अगर हमें कंट्रोल करना है कहीं पॉन्ड वगैरह में तो फिश गैम्ब्यूजिया को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है विच फीड्स ऑन द मॉस्किटोज लार्वे। नाउ एडिस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया। Vaccine and immunization programs enabled us to completely eradicate a deadly disease which is smallpox. So smallpox has been eradicated from India because of vaccines and immunization programs.